हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम टायर 2023 के लिए सीडीपी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है स्ट्रेस। बहुत सारे क्वेश्चंस 2017 में इससे रिलेटेड बने हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा एक सेपरेट टॉपिक पे ही वीडियो बना दूं और इम्पॉर्टेंट भी है ये टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम के लिए। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसी छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो टायर्ड से रिलेटेड है उसके नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। ओके, सो स्टार्ट करते। ये स्ट्रेस जो है इसको हम कितने टाइप्स में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम स्ट्रेस की डेफिनेशंस देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे, सोर्सेज देखेंगे, उसके इफ़ेक्ट्स देखेंगे, थेरी देखेंगे जिस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं 2017 में। कोपिंग विथ स्ट्रेस, कैसे उसको जो है हमको कोपिंग करना है स्ट्रेस के साथ, कैसे हमको स्ट्रेस में नहीं जाके एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है, वो सारी स्ट्रेटजीज भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये मेरे हैंडमेड नोट्स है और सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेस डिस्टर्ब्स द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल। क्या करता है स्ट्रेस? डिस्टर्ब कर देता है इक्विलिब्रियम स्टेट को इंडिविजुअल की और हिंडर करता है पर्सन्स एबिलिटी टू कोप अप। ठीक है, तो उस हालात के साथ, सिचुएशंस के साथ कैसे कोप अप करना है, जो एबिलिटी होती है उसको हिंडर करता है, उसमें बांधा डालता है ये स्ट्रेस। कितने टाइप्स होते हैं? एक होता है यूज स्ट्रेस और एक होता है डिस्ट्रेस। वेरी इंपॉर्टेंट। यूज स्ट्रेस जो है वो गुड होता है हमारे ह्यूमन बीइंग्स के लिए। ये पर्सन को मोटिवेटेड रखता है, यानी हम स्ट्रेस में रहते हैं लेकिन हम मोटिवेटेड होते हैं, हम पॉजिटिव वे में जा रहे होते हैं, अच्छी चीज़ करने के लिए हम मोटिवेटेड होते हैं। उस टाइप का जो स्ट्रेस हमारे माइंड में आता है, जैसे स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं कमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो ये उनको यूज स्ट्रेस है जो उनके लिए उनको मोटिवेट कर रहा है कि वो अच्छे स्कोर लाए एग्ज़ाम में। ठीक है, और डिस्ट्रेस जो होता है वो जो हमारा स्ट्रेस होता है गुड नहीं है हमारे लिए, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, और ये हमारी पर्सन की हमारी एबिलिटी को हिंडर करेगा। तो दो टाइप के स्ट्रेस है, बिल्कुल शॉर्ट में ही हम ये टॉपिक लेंगे, यूज स्ट्रेस एंड डी स्ट्रेस। थेरी पे क्वेश्चन बना हुआ है, कॉग्निटिव थेरी ऑफ स्ट्रेस दिए है लेज़ारस ने। डायरेक्ट क्वेश्चन बना है टाइट में, किसने दी है ये थेरी? तो लेज़ारस, आप नाम याद रखोगे। और ये दो इसमें डिवाइड होती है थेरी, एक होता है प्राइमरी अप्रेजल और सेकेंडरी अप्रेजल। प्राइमरी अप्रेजल में तीन जो है एलिमेंट्स है, थ्रेट, हार्म और चैलेंज। थ्रेट में क्या है? आपको फ्यूचर में डैमेज होने का जो है एक डर होता है दिमाग में, थ्रेट होता है। हार्म जो है ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, और चैलेंज जो है हमको अब इस डैमेज से कैसे उसको पॉजिटिवली फेस करके उसको चैलेंज करके आगे बढ़ना है। तो ये तीन चीज़ें होती है, एक तो डैमेज होने से पहले का डर, फिर एक होता है हार्म जिसमें डैमेज हो चुका होता है, और तीसरा होता है थर्ड एलिमेंट है चैलेंज, जिसको हम उसको पॉजिटिवली लेके आगे बढ़ते हैं, चैलेंज की तरह लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स है उसको फेस करके आगे निकलते हैं। ठीक है, तो ये है प्राइमरी अप्रेजल। और सेकेंडरी अप्रेजल में आ जाता है हमारी पोटेंशियल, हमारी अंदर की ताकत और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज आपको मॉरल सपोर्ट्स घर से मिल सकता है, मेंटल सपोर्ट मिल सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है, इन सब चीज़ों को हटा के आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये थेरी जो है दो पार्ट में डिवाइड हुई हुई है, प्राइमरी अप्रेजल और सेकेंडरी अप्रेजल। बहुत ही शॉर्ट में मैंने समझाई है, इतना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। बहुत सारे टाइप के होते हैं, फिजिकल भी हो सकता है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है, और सोशल स्ट्रेस भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम सोर्सेज क्या होते हैं स्ट्रेस के। तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं लाइफ इवेंट्स। लाइफ इवेंट्स में जो स्मॉल और बिग चेंजेस हमारी लाइफ में होते हैं उसमें वो आ जाते हैं। सम बिग चेंजेस भी होते हैं हमारी लाइफ में जो हमें स्ट्रेस देते हैं, फॉर द डेथ ऑफ द क्लोज फैमिली मेम्बर। तो ये सारी चीज़ें जो है लाइफ इवेंट्स में आ जाती है। ट्रॉमेटिक इवेंट्स क्या होते हैं? ये जो है बहुत ही डीप इम्प्रिंट रखता है, यानी बहुत ही गहरा घाव जो है हमारे दिमाग पे छोड़ते हैं, और जिसकी वजह से जैसे टेररिस्ट अटैक हो गया, रेप हो गया, इसलिए सारी चीज़ें ट्रॉमेटिक इवेंट्स में आ जाती है। ये भी सोर्स है स्ट्रेस का। हैजल्स क्या होते हैं? डे टू डे स्ट्रेसफुल सिचुएशन लाइक नॉइजी सराउंडिंग्स, है ना, जो शोर होता है आसपास, स्ट्रेसफुल जॉब होती है किसी की,
और बहुत ज़्यादा शोर आसपास होने की वजह से भी स्ट्रेस लेवल जो है बढ़ जाता है, इसको हैज़ल्स कहते हैं। तो डे टू डे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैज़ल्स आ जाएगा। ट्रॉमेटिक इवेंट्स में बहुत ही गहरे हो जाएंगे, जैसे टेररिस्ट अटैक हो गया, रेप हो गया, कोई भी एक बड़ा हादसा हो गया लाइफ में, वो बहुत गहरा जो है ज़ख्म हमारे दिमाग पे देता है जो। और फर्स्ट होता है लाइफ इवेंट्स, जिसमें हमारे स्मॉल बिग चेंजेस जो हमारे लाइफ में होते रहते हैं, जैसे किसी की डेथ हो गई है ना, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इफ़ेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, अब उसका इफ़ेक्ट भी होता है, साइड इफ़ेक्ट्स हर चीज़ के, स्ट्रेस का भी इफ़ेक्ट है। उसकी जो है सिंड्रोम है हो जाता है, जिसकी वजह से एक GAS, इसका फुल फॉर्म आप याद रखोगे, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। ठीक है, इसमें भी 3 चीज़ें होती है। पहले अलार्म रिएक्शन होता है, यानी एड्रेनलिन और सिटोलिन जो हमारे हार्मोन से पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है, इसमें फर्स्ट लेवल होता है ये इसका सिंड्रोम का, अलार्म रिएक्शन स्टेज। फिर रेजिस्टेंस, हम उस चीज़ के आदी हो जाता है हमारा ब्रेन। और लास्ट में होता है एग्जॉशन। एग्जॉशन में है कि जो है टू मच एक्सपोजर टू द प्रोलॉन्ग से, बहुत दिन तक के अगर हम स्ट्रेस में ही रहे तो क्या होता है, स्ट्रेस के साथ डील करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लास्ट स्टेज होती है ये सिंड्रोम की। ठीक है, अलार्म रिएक्शन, रेजिस्टेंस स्टेज और एग्जॉशन स्टेज। ठीक है, तो ये तीनों भी आप याद रखोगे। गैस का फुल फॉर्म याद रखोगे, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आने वाले एग्जाम में से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है, इसमें हम कोप अप कैसे करेंगे स्ट्रेस के साथ। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, न्यूट्रिशियस डाइट लेना है, अच्छी डाइट लेना है, एक्सरसाइज करना है, सोशल सपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी है फैमिली मेम्बर्स का। और लास्ट है रैशनल थिंकिंग। ये रैशनल थिंकिंग क्या होती है, जिसमें हम अपनी जो सोच है पॉजिटिव रखते हैं, सही गलत के बीच में फैसला कर सकते हैं, सही तरीके से अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक पॉजिटिव थिंकिंग को ही आप रैशनल थिंकिंग कह सकते हो, जिसमें हम गलत सही में फ़र्क कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हेल्प करती है स्ट्रेस के साथ कोप अप करने के लिए। कुछ स्ट्रैटेजीज दी है साइकोलॉजिस्ट ने, जैसे एंडलर एंड पार्कर ने दिया है टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी और अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। आपको नाम याद रखना है, ये स्ट्रैटेजीज जो है स्ट्रेस को कोप करने के लिए किसने दी है, एंडलर एंड पार्कर ने। और सेकंड है लेज़ारस एंड फोकमैन ने दी है इमोशन फोकस स्ट्रैटेजी और प्रॉब्लम फोकस स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजीज और उनके साइकोलॉजिस्ट के नाम आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी में क्या होता है, इमोशनल स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं, प्रॉपर एक्सप्रेशन अपने इमोशंस के एक्सप्रेशन के थ्रू। अब जो भी है आपका इमोशन आप एक्सप्रेस करोगे, उसमें स्टेबिलिटी लाने की जो कोशिश होती है वो कहलाती है आपकी इमोशन ओरिएंटेड टास्क ओरिएंटेड और अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो आप नाम भी याद रखेंगे तो भी आप बता सकते हो कि टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स इन अ क्लियर मैनर। तो जो भी प्रॉब्लम है उसको क्लियर मैनर पे फोकस करती है, इमोशंस को फोकस करती है और कोशिश करती है कि ऐसी सिचुएशन को कम किया जाए। ठीक है, ऐसी सिचुएशंस को कम किया जाए जो स्ट्रेस लाए लाइफ में। और जो लेज़ारस एंड फोकमैन ने दी है वो इमोशन फोकस स्ट्रेटेजी है, वो साइकोलॉजिकल चेंजेस पे फोकस करती है। और प्रॉब्लम फोकस स्ट्रैटेजी जो है वो क्या करेंगी, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द पर्सन्स नॉलेज एंड सेल्फ अवेयरनेस। तो प्रॉब्लम्स को फोकस करके उसको कैसे सॉल्व करना है उसमें पर्सन को हेल्प करेंगी। तो इतना डिटेल में ना जाके आप स्ट्रैटेजीज ही याद रखिए, टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज एंड अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज जो दी है एंडलर एंड पार्कर ने, लेज़ारस एंड फोकमैन ने दी है इमोशन फोकस और प्रॉब्लम फोकस स्ट्रैटेजी। ये इम्पॉर्टेंट था टॉपिक, अच्छा लगा है डिस्कशन। और ऐसी वीडियो आप चाहते हो, छोटे छोटे टॉपिक जो आने वाले टाइट एग्जाम के लिए CDP के सेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो लाइक भी करो, कमेंट करके बताओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।